Today I'm going to demonstrate a practical on the topic serial module in Koha. So first of all, we will create a library, new library. Nature library, new library create कर लेते हैं from the name of nature library. Library create हो चुकी है. After that, in Koha administration, second step हमारा रहेगा budget. यहाँ से पहले हम करेंसी चेक कर लेते हैं एक्सचेंज रेट पे कि हमारी जो एक्टिव करेंसी है वो INR ही है. सो INR है, सो वी नीड नॉट टू चेंज इट. देन बजट, यहाँ से हम बजट बनाएंगे. स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का होगा. फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च. एंड डिस्क्रिप्शन देते हैं बजट फॉर नेचर लाइब्रेरी और इसको असाइन करें 10 lakhs and we will make budget active, then we can save it. अब बजट फॉर नेचर लाइब्रेरी बन चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इसमें क्रिएट सीरियल एलोकेशन फंड. मतलब इस लाइब्रेरी बजट के अंदर हमें फंड जनरेट करना होता है कि किस लिए, किस पर्पस के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम सीरियल फंड फॉर नेचर लाइब्रेरी ये नाम रख देते हैं और असाइन करेंगे इनको 5 lakhs. वार्निंग एट 90%. लाइब्रेरी नेचर लाइब्रेरी, देन save it. Then now next step is verify the fund availability. Now हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है वो सही शो कर रहा है, so it is okay. Then हम लोग मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द एक्विजिशन सेक्शन जो फेज़ 1 स्टार्ट होगा. इसका फेज़ 1 में फर्स्ट जो स्टेप है वो रहेगा क्रिएट अ न्यू ऑर्डर. ऑर्डर हम वेंडर को प्लेस करेंगे तो हमें वेंडर बनाना पड़ेगा. यहाँ पे सीरियल पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर न्यू दिल्ली. Then we will add the contact details. यहाँ पे ईमेल आईडी मस्ट रहेगी. बिकॉज अगर कोई भी सीरियल या कोई भी बुक किसी भी मॉड्यूल में हमारी नहीं अवेलेबल होती या लेट होती है, देन थ्रू ईमेल आईडी वी कैन कॉन्टेक्ट वेंडर से हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल सेव इट. ये वेंडर क्रिएट हो चुके हैं. लेट्स सर्च हियर सीरियल. ये सीरियल पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से वेंडर क्रिएट हो गया. एंड नाउ सेकेंड स्टेप इज क्रिएट न्यू बास्केट. हियर वी विल क्रिएट अ बास्केट जिसे हम PO भी बोलते हैं, परचेज ऑर्डर. बिलिंग प्लेस हमारी वही जो लाइब्रेरी हमने जनरेट की हुई थी, दैट इज नेचर लाइब्रेरी. वेंडर ऑटोमेटिकली आ गया. वी विल सेव इट.
Our third step is create order from empty record. Add to basket करेंगे, यहाँ पे हमें न्यू empty record मिलेगा. यहाँ पे हम लोग यूजर्स ऐड कर सकते हैं ताकि जो न्यू अराइवल्स हैं वो इनको पता लगता रहे. We can also add multiple users here. So quantity 1, fund, serial fund for nature library, then currency INR, vendor price, let's suppose 100, discount 25%. जैसे मैंने 25% एंटर करूँगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्टेड अमाउंट आ जाएगी. मीन्स MRP 900 था, डिस्काउंट 25% दिया तो 675 जो है budgeted cost आ गई after giving the discount. Then we will save it. Now under ये हो गया. After that हम जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे थ्रू ईमेल ऑर्डर. Then we need to go now in the serial module. Now our fourth step is create serial bibliographic records. यहाँ से अब हमने वेंडर जनरेट कर दिया. जैसे वेंडर जनरेट कर लिया तो यहाँ पे हम वेंडर को डायरेक्टली सर्च कर लेंगे. ये वेंडर आ गया. और नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स फ्रॉम द मार्क रिकॉर्ड्स. यहाँ पे टैग्स पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है ये कि ये कौन से टैग्स हैं. बट जो 000 है दैट इज लीडर टैग. हम लोग पहले सेटिंग से ना सीरियल्स कर लेते हैं ताकि जो जो रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं इन द सीरियल मॉड्यूल तो वही वहाँ पे ही रिक्वायर्ड आए. ये लीडर वाला है. जो 00 है इट डिपिक्ट्स द कंटिन्यूइंग रिसोर्स. ये फिक्स्ड फील्ड ही होता है इनका, बाय डिफ़ॉल्ट ही हम चूज़ करेंगे. कंटिन्यूइंग रिसोर्स जैसे सीरियल्स पीरियोडिकल्स ऐसे हो गए. 022 इज़ फॉर ISSN. यहाँ पे हम प्रिंटेड ISSN का जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का लेते हैं 8483. ये मैंने क्वार्टरली जर्नल चूज़ की है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़. तो यहाँ पे हमने ISSN डाल दिया. बिफोर गोइंग टू द सेकेंड स्लैब हम लोग जो फर्स्ट है 000 लीडर हम उसके टैग को एडिट करके देखते हैं कि उसमें सीरियल्स का ही जो डेटा है ना ये बिब्लियोग्राफिक लेवल मोनोग्राफ्स एंड आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है. सो वी नीड टू चेंज इट सीरियल. ये हम लोग सिस्टम प्रेफरेंसेस से भी कर सकते हैं. देन सेव इट. So now we will move on to the second tab or third. 245 टैग जो होते हैं वो टाइटल का होता है. So annals of library and information science. LS यहाँ पे सब टाइटल्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इज 260. यहाँ पे पब्लिशर्स होते हैं. CSIR and Niskill is a publisher of this quarterly journal. तो ये फिल कर देंगे. इसका जो बे होता है वहाँ पे पब्लिकेशन ईयर
मेंशन होता है। तो 2025 का ये क्वार्टरली जर्नल चूज किया। एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। क्वार्टरली जर्नल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड प्लेस ऑफ पब्लिकेशंस भी होते हैं, सो वी कैन ऑल्सो मेंशन न्यू दिल्ली एंड यहाँ पे डेट होती है कि 650 डील्स विद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइब्रेरी साइंस। 650 टैग दे। 856 पे यूआरएल मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, तो वो मैंने पेस्ट कर दिया। देन आइटम टाइप 942 ई पे होता है। So this is a periodical, so we will save it. So after saving हमारे पास जो बेसिक डेटा है उसको फिल करना होगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर्म, बट हम इसे फिल कर देते हैं। शेल्विंग लोकेशन जर्नल स्टैक्स। तो लेट अस सपोज कि बार कोड इसका जे, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। कोहा टाइप आइटम टाइप इन्होंने खुद से ले लिया। बार कोड आई थिंक पहले से ही एग्जिस्ट करता है, so we can change it. And then we will add this item. yes, ये आइटम जो है ऐड हो चुकी है हमारे रिकॉर्ड में। नाउ वी विल क्रॉस दिस विंडो। अब यहाँ से हमने जो है आइटम क्रिएट कर ली थी। देन we will search this record. After this, now our next step is to close the basket in the acquisition section. जो हमारा वेंडर था ये, इसके बास्केट को हम क्लोज करेंगे, ऑर्डर को। ये बास्केट क्लोज हो चुकी है। आफ्टर दैट जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो गया। फेज 2 जो सीरियल मॉड्यूल में लेके जाएगा, उसका फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि सीरियल सब्सक्रिप्शंस में जाएंगे। सबसे पहले न्यू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम वेंडर चूज करेंगे। वेंडर वही सीरियल वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला ये है, इसे हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ से हमने पहले क्रिएट कर रखा था, अब हम जस्ट इसे सर्च करेंगे बाय एनल्स। एनल्स वाला जो अभी हमने रिसेंटली ये बनाया, ये चूज कर लिया और यहाँ से क्रिएट एन आइटम। लाइब्रेरी यहाँ पे है, नेचर लाइब्रेरी। borrow new serial issue, location journal stacks, grace period हम 7 days का ले लेते हैं, and item type is periodical, so we will save it. अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कन्फिगर द सब्सक्रिप्शन, जिसमें सीरियल प्लानिंग एंड ऑल आएगा।
यहाँ पे जो पब्लिकेशंस हैं हमने मार्च अप्रैल से ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल से। फ्रीक्वेंसी चूज करनी है तो 1/3 बिकॉज ये क्वार्टरली है। यहाँ 4 क्योंकि एक साल में 4 ही आ सकते हैं अगर क्वार्टर जर्नल्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट जो है सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पे एंटर की ये साल एंड यहाँ पे हम नंबर पैटर्न चूज करेंगे। सपोज वॉल्यूम के लिए x यूज करते हैं और नंबर के लिए y, यही वाला चूज कर लेते हैं। तो अगर हम एनल्स वाला ऑफिशियल साइट पे खोल के देखें वो वाला क्वार्टरली जर्नल, तो उसका वॉल्यूम 72 था, 25 वाला, 2025 वाला। कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग? 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं एंड 4 तो खुद ब खुद ले लेगा बिकॉज एक साल में वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, देगा हमें इश्यूज। देन प्रेडिक्शन पैटर्न हम सर्च करेंगे यहाँ पे। देन वी विल गेट दिस कि वॉल्यूम 72 में हमारे पास 4 इश्यूज आ सकते हैं एक साल में, जैसे 2026 से 27 तक। तो ये प्रेडिक्शन सही है। देन इसकी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं इंग्लिश। देन सेव इट। फर्स्ट मार्च से कर लेते हैं। हमने फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग करा था, सो आई थॉट कि 1 जनवरी से करें। देन ये कंफर्म हो गया हमारा। आफ्टर दिस we can verify the linkage from this data। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने और ये लिंक हो चुका है एक्विजिशन से। और अगर हमारे पास सेकेंड वे है टू चेक द लिंक। एक्विजिशन में जाके हम लोग सीरियल वेंडर सर्च करेंगे हमारा, वहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन शो हो रही होगी। हियर इज 1 सब्सक्रिप्शन। ये भी हमें उसी स्लाइड पे ले जाएगा। ये सीरियल्स वाले पे पर हम पहुँच गए। मीन्स जो सीरियल मॉड्यूल और एक्विजिशन मॉड्यूल का लिंकेज हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट we have reached on phase 4। फेज 4 में हम लोग रिसीव करेंगे शिपमेंट्स। अब जो डेटा है वो क्रिएट हो चुके हैं, अब हम जो सीरियल्स हैं उनको रिसीव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एक्विजिशन मॉड्यूल। वी कैन सर्च हियर वेंडर सर्च करके हम रिसीव शिपमेंट्स यहाँ से कर लेंगे, जहाँ पे हमें इनवॉइस बनानी पड़ेगी। एंड इनवॉइस बन गई है। देन सेव। ये वाली जो फिनिश रिसीविंग वाली इनवॉइस है ये लास्ट पे बनेगी जब हमने सारे के सारे इश्यूज उस सीरियल के रिसीव कर लिए हैं। After that we will move on to the serial module
यहाँ पे हम टाइटल से सर्च कर सकते हैं। सपोज जो एनुअल्स वाली थी क्वार्टरली जर्नल, यहाँ से सीरियल रिसीव कर सकते हैं हम लोग। सीरियल रिसीव, अब जैसे वॉल्यूम 72 नंबर 1, अब ये 1 अप्रैल 2026 से पब्लिश हुआ और एक्सपेक्टेड भी इसी दिन था। सपोज ये लाइब्रेरी में आ गया और हमने कोहा पे इसका जो स्टेटस है वो शो कर दिया कि अराइव्ड, ये पहुंच चुका है, हमें मिल गया। एंड ये नॉट थ्रू कंपल्सरी फॉर्म है, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने डेटा है वो उठाया है फ्रॉम द मार्क रिकॉर्ड्स, बट हियर बार कोड इज मस्ट, तो यूनिक बार कोड होना चाहिए। देन वी विल ऐड दिस आइटम सेव, बार कोड मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। देन जैसे ही हमने फर्स्ट वाला जो इशू है वो अराइव किया, हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड उन्होंने विद डेट बता दिया कि कब आएगा, जैसे 3 मंथ्स के गैप से। तो सेकेंड वाला यहाँ से रिसीव फिर से करेंगे। लेट अस सपोज वो भी लाइब्रेरी में आ गया और हमने स्टेटस अपडेट कर दिया कि वो अराइव्ड है। नॉट फॉलोन है, ये नॉट फॉलोन इसलिए होता है जैसे जैसे कुछ मतलब लाइब्रेरी में वो कोई इशू आ गया लाइब्रेरी में तो ऑर्डर या स्टाफ कलेक्शन में ऐड कर देते हैं या इशू कर देते हैं, बट जनरली इंडिया में ये ऐसा नहीं होता, तो हम लोग नॉट फॉलोन ही रखते हैं। यहाँ पे बार कोड देना पड़ेगा। बार कोड फिर से मैंने अपनी तरफ से ही लिया। जैसे ही मैंने सेकेंड रिसीव किया, थर्ड की एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने बता दी। देन लेट अस सपोज कि ये लाइब्रेरी में नहीं आया एंड हमने इसे लेट मार्क करके को हमें स्टेटस अपडेट कर दिया इसका। एंड फोर्थ जो लास्ट वन है एंडिंग पे 1 दिसंबर 2026 इस ईयर का, वो शो हो रहा है। अब जो लेट है उसके लिए हमने एक्सपेक्टेड डेट के बाद 7 डेज वेट की। 7 डेज क्यों वेट की? बिकॉज हमने जब बिब्लियोग्राफिक वो रिकॉर्ड हम फिल कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि 7 डेज हमने ग्रेस पीरियड रखा है। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि हम जैसे कोई इशू आया और एक्सपेक्टेड डेट पे नहीं आया तो लाइब्रेरी 7 डेज एक्स्ट्रा वेट करती है कि शायद नेक्स्ट डे और आफ्टर नेक्स्ट डे आ जाए। तो हमने 7 डेज वेट की, वो नहीं आया, देन वी विल क्लेम फॉर दैट पर्टिकुलर इशू टू द वेंडर। यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। उससे पहले जो लास्ट वॉल्यूम है इशू है उसे हम रिसीव कर लेते हैं। जैसे ही हमने लास्ट इशू रिसीव करेंगे स्क्रीन पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड का जो है नोटिस आ जाएगा अगर हम नेक्स्ट यहाँ से रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे रीन्यू का ऑप्शन आ गया कि अगर आप इसे रीन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर की जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग रिसोर्स था। हमने मार्क में लीडर फॉर्मेट में लिखा था 00 में 000 में टैग में कि ये कंटिन्यूइंग रिसोर्स रहेगा। सो जो ये लेट है नंबर 3 वाला इशू, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेंडर को क्लेम करेंगे। यहाँ से क्लेम, इसकी एक्सपेक्टेड डेट नोट कर लेते हैं फॉर द क्लेम कि ये कब आना था और अभी तक लाइब्रेरी पे नहीं शिपमेंट हुई इसकी। देन हम क्लेम्स पे जाएंगे। ये मैंने क्लेम पहले से ही बना रखे हैं। तो सीरियल पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्लेम में मैंने डियर वेंडर करके उनको मेल करी है कि जो वॉल्यूम 72 ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़
का जो क्वार्टरली जर्नल है उसका थर्ड इशू अभी तक लाइब्रेरी में, नेचर लाइब्रेरी में नहीं शिपमेंट हुआ। सो काइंडली डिस्पैच इट एज सून एज पॉसिबल इन आवर लाइब्रेरी विदाउट एनी डिले। ऐसा सब लिख के मैंने उनको एक मैसेज मेल करी है। तो चूज़, जैसे ही हमने चूज़ किया यहाँ पे क्लेम की CSV फाइल हमारे पास आ जाएगी। डाउनलोड भी कर सकते हैं उस क्लेम की हम लोग कि क्या है क्या नहीं। वो ऑटोमेटिकली डेटा उठा लेते हैं कि आना कब था, जैसे 1st 9th मंथ 2026 है ना, पब्लिकेशन डेट उठाई उसने। मतलब ऑलरेडी जो डेटा है वो खुद ब खुद एक्वायर करते हैं। और ये सीरियल क्लेम के नाम से मैंने ही सेव करा था, ये क्लेम नोटिफिकेशन मैंने बनाई थी वही सेंड किया। अब मैं जैसे ही यहाँ से सेंड नोटिफिकेशन करूँगी तो वो वेंडर के पास मेल चली जाएगी, ईमेल हैज़ बीन सेंट। यहाँ पे शो हो गया कि ईमेल हैज़ बीन सेंट टू द वेंडर। वेंडर के पास ईमेल चली गई है जो मैंने क्लेम नोटिफिकेशन बनाया था। So let us suppose कि after the claim, after checking this, the email which we have sent to the vendor, उन्होंने मेल देख के हमें शिप कर दिया वो वाला इशू। तो अब हम उसकी एंट्री भी को हमें कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो रीन्यू करवा लीजिए ना, बिकॉज हमने वो चारों इश्यूज जो है रिसीव कर लिए थे, यहाँ स्टेटस अपडेट कर दिया था। ये 5th इशू ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा इसे राइट करेंगे तो, सेम एज इट इज। आई थिंक बार कोड भरना पड़ेगा। अब हमारा जो 26 था ये वाला, ये क्लेम्ड हो चुका है। यहाँ पे हमने लेट मार्क किया था, यहाँ पे क्लेम्ड हो चुका है। क्लेम क्यों हो रखा है? बिकॉज हमने उनको क्लेम कर दिया था, इसीलिए ऑटोमेटिकली वो हमें आ गया। तो अब हम रिसीव करेंगे तो नेक्स्ट वाले रिसीव होंगे फॉर द ईयर ऑफ 2027। आफ्टर दिस हम फाइनल इनवॉइस बना लेते हैं एक्विजिशन में, जो हमारी लास्ट वाली बाकी थी। वेंडर सर्च करेंगे, सीरियल, यहाँ से हम सेम इनवॉइस ढूंढ लेंगे जो हमने जनरेशन टाइम यूज़ की थी। यहाँ से हम फिनिश रिसीविंग कर देंगे बिलिंग डेट तक की, और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो इनवॉइस मॉडिफाई हो चुकी है। इसके लिए हम लोग इसे रीओपन भी कर सकते हैं फ्रॉम, अगर मतलब इनवॉइस नंबर आपको याद है। After formation of invoices, let us check the status of budget कि जो 900 वाली जर्नल्स थे वो हमारे बजट फंड में से डिडक्ट हो रहे हैं नहीं। जैसे ये भी 900 पे हमने 25% डिस्काउंट दिया था तो 675 रह गया था, और जो अवेलेबल बैलेंस है वो ये रहा। सो इट वर्क्स लाइक दिस। So thank you.